नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। तेजस्वी केजरीवाल की मुलाकात पर बोले सीएम नीतीश अभी यात्रा पे हैं, बाद में पूछिएगा। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा का कल आखिरी दिन, बेगूसराय में तैयारियां पूरी। जेडीयू नेता बलियावी के बयान पर भड़के विजय सिन्हा, बोले ऐसे लोगों को जानवरों के पिंजरे में डाल देना चाहिए। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान, बोले 2024 में नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी का जादू। बीबीसी पर हुई छापेमारी पर पीएम मोदी पर बरसे ललन सिंह, बोले लोकतंत्र को खत्म करने की बड़ी साजिश। चिराग का चाचा पे वार, बोले सही से जांच कराने पर चक्कर में पड़ जाएंगे। नीतीश के मंत्री जयंत राज का बड़ा दावा, बोले इस बार 2024 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नीतीश सरकार ने 9 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। सहरसा में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्ट लेखा पदाधिकारियों को 56,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। सिवान में इंटरनेशनल महिला फुटबॉल से रेप की कोशिश, आरोपी बोला ज्यादा खिलाड़ी बनती हो इज्जत लूट लेंगे। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को विपक्षी एकता मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, जिसको लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए बुधवार को समाधान यात्रा के दौरान गोपालगंज पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा कि वो सब अलग चीज है, वो सब बाद में पूछिएगा, अभी हम यात्रा पर हैं। बता दें कि दिल्ली में तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, जिसको लेकर उन्होंने बताया था कि दिल्ली सीएम से हुई उनकी मुलाकात में वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा गुरुवार 16 फरवरी को खत्म होने जा रही है। आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय और पटना का दौरा करेंगे। इसके लिए बेगूसराय जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई है। सदर प्रखंड में सफाई और सुरक्षा को लेकर उचित इंतजाम किए गए हैं और बकारे स्थलों को सजा दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी को पश्चिम चंपारण जिले से समाधान यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने कई जिलों में घूमकर योजनाओं का जायजा लिया। वहीं कई योजनाओं का उद्घाटन के साथ शिलान्यास भी किया। पहले यात्रा का कार्यक्रम 7 फरवरी तक ही था, मगर बाद में बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी पर सवाल उठाते हुए विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में फिलहाल भ्रष्टाचार चरम पे है और साथ ही भ्रष्ट अधिकारी लगातार आम जनता को परेशान कर रहे हैं, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारी हस्तिनापुर के गुलाम बने हुए हैं और जो मन में मर्जी होता है वही काम कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी द्वारा सेना को लेकर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, सीएम को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सीएम का अधिकार समाप्त हो गया है, उनकी बात उनके पार्टी के लोग भी नहीं सुन रहे हैं। विजय सिन्हा ने यहां तक कह दिया कि गुलाम रसूल बलियावी जैसे लोगों को जंगली जानवरों के पिंजरे में डाल देना चाहिए। पटना में बुधवार को भाकपा माले की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ महारैली आयोजित हुई, जिसमें देश भर से आए वाम दल के नेताओं ने शिरकत की। वहीं महारैली में पहुंचे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने विपक्षी एकता की वकालत करते हुए कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए बीजेपी विरोधी दलों को एक साथ आना चाहिए। साल 2023 विपक्षी एकता को मजबूत करने का साल होगा। विपक्ष में पीएम फेस के लिए बहुत सारे चेहरे हैं और बहुत सारे दल हैं, ये विपक्ष की खूबसूरती है, सभी पर चर्चा होगी। बीजेपी जो सिर्फ एक चेहरे की बात करती है, ये उसकी तानाशाही है। वहीं उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चलेगा। बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बुधवार को ट्वीट कर कहा कि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में 1974 और 75 के जन आंदोलन की याद आ गई, जब देश की मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। हम लोग प्रतिदिन बीबीसी का समाचार सुनकर देश की खबरों को जान पाते हैं, लेकिन आज तो उस भयावह काल से सत्ता की हनक आगे बढ़ चुकी है। राष्ट्रीय मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण और पालतू तोतों के बल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भयभीत और आतंकित करने का प्रयास इस देश में लोकतांत्रिक को समाप्त करने की बड़ी साजिश है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चे में है। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि मेरे पापा की संपत्ति का अधिकार सिर्फ मेरा और मेरी मम्मी का हो सकता है। बेटा होने के नाते रामविलास पासवान की संपत्ति पर उनका अधिकार है। चिराग ने कहा कि यदि
सही से जमीन जायदाद की जांच करवा दी जाए तो फिर चाचा पशुपति पारस बहुत बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए उनको इन सब मामलों में चुप ही रहना चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बीते दिनों कहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की संपत्ति के अधिकारी चिराग हो सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भाजपा से उब्र हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव में उनका बिहार से खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने कहा है कि बिहार के विकास के मुद्दों पर भाजपा ने आज तक कुछ नहीं किया है, और चाहे वह विशेष राज्य का दर्जा का मामला हो या फिर अन्य किसी प्रकार की मांग, भाजपा सिर्फ धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाकर देश और राज्य की जनता को बरगला कर रखना चाहती है। लेकिन इस बार बिहार में भाजपा की कोई दाल नहीं गलेगी। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। नीतीश सरकार ने 9 IAS अधिकारियों का तबादला किया। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 7 नवनियुक्त IAS अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है। कुंदन कुमार को स्थानीय आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली के पद पर तैनात किया गया है। वहीं पलका साहनी को बिहार भवन नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पोस्टिंग मिली है। इसके अलावा अनिल कुमार झा को कृषि विभाग में संयुक्त सचिव, संजीव मित्तल को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात करने के साथ साथ 9 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया। बुधवार को निगरानी ब्यूरो ने सहरसा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के लेखा पदाधिकारी करुणानिधि सौरभ को 56,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आवेदक मणि भूषण कुमार ने 4 जनवरी को ही निगरानी ब्यूरो में शिकायत कर कहा था कि लेखा पदाधिकारी आरोपी करुणानिधि सौरभ इकरारनामा के तहत काटी गई राशि वापस करने के लिए रिश्वत मांग रहा है, और साथ ही निगरानी ने सत्यापन में आरोप को सही पाया। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक खुर्शीद आलम के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया। छापेमारी में करुणानिधि सौरभ को 5,000 रिश्वत लेते कार्यालय कक्ष से ही गिरफ्तार किया गया है। सिवान की रहने वाली एक इंटरनेशनल महिला फुटबॉलर के साथ रेप की कोशिश की गई। युवक ने उससे कहा कि बहुत खिलाड़ी बनती हो, तुम्हारी इज्जत लूट लूंगा। उसे घसीटकर खेत में ले गया और साथ ही फुटबॉलर के चिल्लाने की आवाज सुनकर महिलाएं दौड़ी तो युवक पिटाई करके भाग गया। और साथ ही मामला सिवान के मोरवा थाना क्षेत्र का है और 20 साल की महिला खिलाड़ी ने DM अमित कुमार पांडे से मिलकर शिकायत की है। बता दें कि इंटरनेशनल महिला फुटबॉल बिहार के अलावा देश के कई भागों में फुटबॉल खेल चुकी है। वो स्पेशल ओलंपिक खेलने अमेरिका तक गई है। वह सिवान के ही एक खेल अकेडमी की स्टार फुटबॉलर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।